Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So देखिए I am back with another video, right? And ये देखिए हमारी थर्ड वीडियो होने वाली है ऑफ आवर ऑनगोइंग सीरीज जहाँ पे मैं मेंस के जो कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनकी कॉपीज को एनालाइज कर रहा हूँ एंड उसमें हम लोग वहाँ से लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या गलतियाँ हैं और कैसे हमें भी ये फ्यूचर में मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी है। और देखिए आज मैं आपके सामने एक और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कॉपी लेके आया हूँ। राइट, सो देखिए मेरे पास कल मैसेज आया रात में कि सर गुड इवनिंग सर, आई कुड नॉट क्लियर मेंस दिस ईयर एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट, है ना, आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट। तो जब कोई ऐसे बोलता है ना सर कि मेरा तो हो रहा था, राइट, एंड कैन यू हेल्प मी आइडेंटिफाई एनी स्ट्रक्चरल इश्यूज इन माय कॉपी, तो मैंने कहा भाई बिल्कुल यार, जब कोई आया है तो यार देखना चाहिए, है ना। और मैंने इसकी कॉपी देखी, अभी हम लोग एनालाइज करेंगे, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एंड वी विल सी कि यस, ठीक है, इसके कॉन्फिडेंस का रीजन था, बट वी विल सी देर आर स्ट्रक्चरल इश्यूज इन द कॉपी जिसकी वजह से नहीं हुआ है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन। राइट, सीधे इसकी कॉपी को मैं सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। एंड ये देखिए मेंस की जो अभ्यास कॉपी है, राइट, विजन का जो टेस्ट होता है, राइट, अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स राइट दैट ओपन टेस्ट, तो इसी को ही हम लोग एनालाइज करते हैं। दैट वाज रिटन जस्ट बिफोर द एग्जाम। चलिए, सो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, एंड लेट्स सी कि क्या कोई हम लोग इससे क्या कॉपी से सीख सकते हैं। तो लेट मी जूम इन फॉर यू। ठीक है, आई होप दिस इज विजिबल ऑन द स्क्रीन। चलिए लेट्स रीड। सो एनालाइज द फैक्टर्स दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू इंडियाज इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ इन द पास्ट डिकेड एंड यू हैव टू आंसर इट इन 150 वर्ड। तो इस क्वेश्चन को हम एनालाइज करते हैं। बिफोर दैट लेट मी टेल यू, हमारा जो आंसर राइटिंग बहुत सारे स्टूडेंट को देखिए मुझसे सीखनी है, सो मोस्ट वेलकम। राइट, इट्स लेस देन कॉस्ट ऑफ पिज्जा पर मंथ एंड कल से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, बैच 8। सो सिंपली civilsclub.in पे जाके आप कोर्सेज में जाके एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, एंड आई अश्योर यू यू विल बी एट एन ऑल टुगेदर डिफरेंट लेवल। ठीक है, लेट्स कम बैक टू द डिस्कशन। राइट, सो दिस इज द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये आया है, सो फर्स्ट लेट मी ब्रेक इट डाउन। ठीक है, तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया, एनालाइज द फैक्टर्स दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू इंडियाज इंक्लूसिव ग्रोथ। तो फर्स्ट इज व्हाट आर द रीजंस, राइट, अगर आप लिखेंगे तो यू हैव टू राइट 4 to 5 रीजंस। ठीक है, देन सेकेंड रीजन इज क्या रियली में इंक्लूसिव ग्रोथ हुई है। इन शॉर्ट वी ऑल्सो हैव टू राइट अबाउट वेरियस चैलेंजेस, है ना, चैलेंजेस टू इंक्लूसिव ग्रोथ जो इंडिया में, राइट, वी हैव सीन नहीं है। एंड देन ऑब्वियसली बात है, थर्ड माइक्रो क्वेश्चन एंड टू एंड इज दैट वी हैव टू राइट द स्टेप्स to ensure inclusive growth, and that should be the way forward, right, that should be the way forward. Fine, 3 dimensions, I feel in every dimension we can write 5 to 6 odd points, so I'm expecting that this particular answer should have 12 to 15 points in the answer. ठीक है, चलिए, सो लेट्स गो एंड लेट्स सी अब ये एस्पिरेंट ने कैसे लिखा है। ठीक है, एंड क्या गलती रही है, ठीक है, इसको देखते हैं। चलिए, सो एज पर वर्ल्ड बैंक इंडिया जीनी कोएफिशिएंट 25.5 इज वन ऑफ द मोस्ट इक्वल नेशन। ठीक है भाई, सो इससे शी इज ट्राइंग टू प्रूव इंडिया में इंक्लूसिव ग्रोथ हुई है। ठीक है, एंड देन फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इंक्लूसिव ग्रोथ, बढ़िया शॉर्ट इंट्रो एंड मतलब अच्छी इसने ब्रेक भी किया, बढ़िया। फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है वाया मुद्रा जनधन वगैरह लिखा है, बढ़िया। वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है, स्टैंड अप एंटरप्रेन्योरशिप लखपति दीदी, वेरी गुड यार। एग्रीकल्चर ग्रोथ, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ठीक है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर और वगैरह वगैरह, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा आई वाज एक्सपेक्टिंग डेटा वगैरह डालेगी, बट ठीक है चलो कोई नहीं। वनरेबल सेक्शंस का भी पीएम धरती आबा और ट्राइबल वगैरह के लिए एकलव्य वगैरह लिख दिया। ठीक है, फाइन, लुक्स गुड, लुक्स गुड, यहां तक बढ़िया है। However, inclusive growth is a continuous process. Way ahead, increase female labor force क्या है, कैसे? Suddenly, inclusive growth is a continuous process. No. However, inclusive growth suffers from following challenges. 4 से 5 चैलेंजेस लिखने चाहिए थे। अभी रिपोर्ट आई है क्या, टॉप 1% इंडिया 40 नहीं 68% वेल्थ ओन करते, चाइना में 54 है। इनइक्वालिटीज बढ़ी है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इंक्रीज हुआ है, राइट, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो आपका घटा है। ठीक है, राइट, माल न्यूट्रिशन इंडिया अभी अभी 14 नवंबर को था, इंडिया वॉज कॉल्ड एज द वर्ल्ड डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, राइट, है ना। इंडिया को हर 18 मिनट में एक वुमेन अनफॉर्चुनेटली गेट्स रेप्ड इन इंडिया, 1.5 लाख लोग रोड पे मर रहे हैं हर साल। कितना सब लिखा जा सकता था। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टंटेड माल नरिश चिल्ड्रन, कोई भी डेटा डाल दो यार, वो सब सही होगा। लिखा जा सकता था नहीं, बिल्कुल। एंड देन वे अहेड लिखना चाहिए था, वो भी स्टेप्स टू इरेडिकेट दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है, एंड देन उसके बाद राइट वी कुड हैव रिटन विकसित भारत, और ये जो भी आपके चीजें पिकअप लाइन से एंड कर सकते थे। देखो क्या इसने लिखा है, राइट, यू सी। ठीक है, राइट, नहीं है ये। ठीक है, और सिर्फ एक में नहीं है, और मे भी है। लेट्स टेक अप अनदर क्वेश्चन। ऑब्वियसली बात है यार, आई हैड सेशन विथ हर, राइट, मैंने इसको काफी अच्छे से बताया, राइट, शी इज अ गुड स्टूडेंट, डेफिनेटली अगले साल देखो इसका हो रहा है सिलेक्शन, ये बात भी तय है भाई, मैं कॉपी देख के बता दूंगा अगले साल हो रहा है नहीं हो रहा भाई, इस लड़की का नाम आएगा, डेफिनेटली आएगा इसका नाम। ठीक है, राइट, एंड
लेट्स टेक अप अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख. So let's take up this third question. To what extent the first NMP, right, has been able to meet its objective? What are the objective of the new AMP? ठीक है, as announced in the recent budget. Fine. ठीक है, तो obvious सी बात है, right? First you have to write about कि NMP कितना सक्सेसफुल रहा है. तो फर्स्ट माइक्रो क्वेश्चन क्या होगा कि yes, NMP has been successful. 2 to 3 points on this. However, NMP suffered from the following challenges. 4 to 5 challenges on this. इन दिस कॉन्टेक्स्ट थर्ड माइक्रो क्वेश्चन क्या होगा? एएमपी हैज बीन लॉन्च्ड. एएमपी के ऑब्जेक्टिव्स, हाउएवर एएमपी के कुछ ना कुछ बेसिक चैलेंजेस भी होंगे या फिर आपको शॉर्ट कमिंग भी होंगे, और उसको ओवरकम करने के लिए क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए था. 5 माइक्रो क्वेश्चन आपको आंसर करने थे, राइट. हर एक में अगर आप लेट्स से पहले के शुरू में, ठीक है, अगर आप 3 3 पॉइंट्स भी डालते, ठीक है, फिफ्थ एज अ वे फॉरवर्ड में 2 भी डालते, स्टिल यू कुड हैव रिटन 11 से 12 पॉइंट्स, एंड टू एंड आंसर राइटिंग हो जाती. डन. डन सर. लेट्स लुक एट कि इसने क्या लिखा है, राइट. लेट्स लुक एट इसने क्या लिखा. लेट मी रब दिस. ठीक है, चलिए. सो लेट्स रीड दिस. ठीक है, एनएमपी वाज लॉन्च्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूटिलाइजिंग एसेट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट 6 लाख करोड़. वेरी गुड भाई, डेटा वगैरह डाला है, अच्छा है, अच्छा है. ठीक है, शॉर्ट कमिंग ऑफ एनएमपी. अरे अरे, सीधा शॉर्ट कमिंग डाल दिया भाई. एनएमपी में तो पहले सक्सेसफुल भी लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपसे क्या पूछा, टू व्हाट एक्सटेंट. तो पहले शॉर्ट कमिंग लिख दोगे, पहले सक्सेस लिखो, देन शॉर्ट कमिंग लिखो, देन आपको यहां पे वो लिखना पड़ेगा, है ना. ठीक है, एंड देन उसके बाद इन दिस कॉन्टेक्स्ट गवर्नमेंट लॉ न्यू एसेट मोनेटाइजेशन प्लान. बढ़िया. ऑब्जेक्टिव बता दिया, चलो ठीक है, 3 4 मिनट. अब अरे इसका चैलेंज, हाउएवर इट सफर्स फ्रॉम चैलेंजेस. कुछ नहीं, अरे पैसों का ही चैलेंज लिख दो, है ना. पैसों का ही चैलेंज लिख दो, दैट. ठीक है, फंडिंग कंस्ट्रेंट, राइजिंग एनपीएस ऑफ द बैंक्स, है ना. इस तरीके से कुछ भी आप इस टाइप का लिख सकते थे. राइजिंग डेप बर्डन, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर लगाओगे तो कुछ पैसा वैसा कुछ चाहिए होगा, है ना. एसेट का मोनेटाइजेशन प्लान या कुछ और जो भी चैलेंजेस आपके इसके साथ है, मोनेटाइजेशन प्लान के साथ, है ना. तो क्या है, तो ये चीज आप यहाँ पे लिखा जा सकता था. ठीक है, एक मोनेटाइजेशन आई रिमेंबर एनएमपी के साथ एक उस टाइम चैलेंज था कि इसमें ना जो 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 आपके स्मॉल ये थे इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर्स, वो एंटर नहीं कर पा रहे थे. तो ये आप यहाँ पे भी लिख सकते हो. ठीक है, इस तरीके से कि ओनली फ्यू, क्रोनी कैपिटलिज्म, या इस टाइप से कुछ ना कुछ आप 3 से 4, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे जनरली की लिखते, बट लिखना चाहिए था कि एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन सफर्स फ्रॉम द फॉलोइंग इश्यूज व्हिच नीड्स टू बी एड्रेस. हाउएवर इश्यूज नीड्स टू बी एड्रेस्ड. ठीक है, और 3 से 4 आप लिख के आगे बढ़ सकते थे, है ना. ठीक है, एंड देन व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड. वे फॉरवर्ड में अदर अदर स्टेप्स जो बता सकते हो, तो डिसइन्वेस्टमेंट हो गया या और तरीके से जहां से फंडिंग रेस की जा सकती है ना. तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से यू कुड हैव आंसर्ड दिस एंड एंड टू एंड आप पढ़ सकते थे, है ना. तो यहाँ पे क्या है, आप देखो जनरली पॉइंट लिखे हैं ना. अगर आप ध्यान से देखोगे, एज अ रिजल्ट शी हैज रिटन ओनली 3 पॉइंट्स इन दिस, एंड देन 5 3 8 पॉइंट्स ही लिख पाई आंसर में, है ना. वो भी उसमें से काफी हद तक तो जनरल पॉइंट्स ही है. ठीक है, राइट. तो इसीलिए आपसे कह रहा हूँ, समझो. अगर आप सही से आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हो ना दोस्त, ठीक है, ट्रस्ट मी ऑन दिस. बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमने तो पूरा लिखा भी था, पॉइंट्स भी लिखे थे सर, क्या बोलते हैं, पेपर भी भर दिया था, स्पेस भी थी छोड़ी थी, ठीक है, डायग्राम भी बना दिया था, सब कुछ लिखा था, हर 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 स्टेटमेंट के एंड में हर कंक्लूजन विकसित भारत लिखा था, है ना. मैंने हम हमेशा गवर्नमेंट की तारीफ भी करी थी. नहीं हुआ, समझो दोस्त. ठीक है, कंपटीशन कट टू कट है ब्रो. कंपटीशन नेक थ्रोट कंपटीशन है. एंड जिसके पास राइट गाइडेंस नहीं है, जिसके पास सही से नहीं कर रहा है भाई, आप एक क्या आप 3 4 मिनट लिखते रहोगे, राइट. बट येस, ये कॉपी आई स्टिल बिलीव दिस कॉपी इज +700 वाली कॉपी है डेफिनेटली. ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज नहीं हो पाया, तो इसलिए नहीं हुआ. ठीक है, राइट. कंपटीशन बढ़ रहा है. ठीक है, सो इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ गाइडेंस भाई, आओ अच्छे से दोनों मिलके करते हैं, राइट. दीज आर द कोर्सेज यू कैन कम. पीएसआईआर के लिए भी, ठीक है, मेंस के लिए भी, मेंस मेंटरशिप प्लस प्रोग्राम भी है, सारा का सारा मेंस पढ़ रहे हैं, कॉम्बो कोर्सेज भी है, और यू मोस्ट वेलकम. आइए अच्छे से तैयारी करने. चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ. बाय बाय.